बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। तकरीबन गुज़िश्ता कोई 3 महीने से जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं, पूरा का पूरा मई, फिर जून और अब जुलाई भी ख़त्म होने को है। 3 महीने मुकम्मल होने को हैं, कोई 80 दिन हो चुके हैं। इन 80-82 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल दबाव का शिकार है और उस दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी तो पंजाब की क़यादत बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो क़यादत है वो उसको अब तक बर्दाश्त करने में कामयाब हो गई है और हर तरह का प्रेशर, हर तरह की सपोर्ट और हर तरह का अमल करने के बाद भी परवेज़ खटक साहब यहाँ पे कोई ख़ास डेंट नहीं डाल सके हैं। इन तमाम के बाद अब क्योंकि एक वक्त होता है, दोनों जानिब से एक प्रेशर क्रिएट होता है। एक साइड डिफेंसिव मूड में होती है, अगली एग्रेसिव मूड में होती है, लेकिन आप कब तक एग्रेसिव रहेंगे? 80-82 दिन के इस एग्रेशन के अंदर हमने देखा है कि जो साइड एग्रेसिव थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिफेंसिव मोड में जा रही है और जो डिफेंसिव थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रीज से निकल कर खेल रही है काफ़ी मोहतात अंदाज से। खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पर खोलने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी पोजीशन जो थी वो मुस्तहकम की, लोगों की सपोर्ट उनको मिलना शुरू हुई और अपना एक बयानिया वो तैयार करने में कामयाब हुए कि देखिए जी, हमारे ऊपर तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, हमारे लोगों को दबाव के तहत अलग किया जा रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? सब जानते हैं कि ये तमाम तर प्रेशर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट फ्रंट फुट पे नहीं आ रही, बाकी तमाम इदारे फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, तो अब इन जो पीटीआई के कायदीन हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली इन तमाम लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने खतूत लिखे सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को कि अगर चीफ सेक्रेटरी साहब ये सब कुछ हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो इससे बरी ज़िम्मा हूँ, ठीक है, दस्तखत मेरे चल रहे थे, इदारे मेरे अंडर काम कर रहे थे, एंटी करप्शन मेरे अंडर था, लेकिन मैं बाहर हूँ। उन्होंने ख़त लिख दिए कमिश्नर्स को, उन्होंने ख़त लिख दिया आईजी को और उन्होंने ख़त लिख दिया तमाम डीआईजीज़ को और डीपीओज़ को। इन तमाम लोगों को लूप में लेने से ये एक चीज़ उनको अब फ़ायदा दे रही है कि कल को जब भी वक्त बदलेगा, कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, जब वक्त बदलेगा तो नदीम असलम चौधरी साहब हो गए, अख्तर हयात गंडापुर साहब हो गए, तमाम कमिश्नर हो गए, तमाम डीआईजीज़ हो गए, तमाम डीपीओज़ हो गए, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, वो ये नहीं बोलेंगे कि जी हम तो उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था और हम तो यहाँ पे बतौर मोहरे ही काम करते हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस कौम का खून चूसने के लिए बैठे हैं और हमें बाकी वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आती है हम सिर्फ वो करते हैं। अमूमी तौर पर ब्यूरोक्रेसी इसीलिए होती है कि वो सिर्फ यस सर कहे और जहाँ पे उन्हें कहा जाए कि यहाँ पे टाइट करो वहाँ टाइट करते हैं, जहाँ पे सपोर्ट करना हो वहाँ सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये खतूत जो लिखने शुरू कर दिए गए हैं वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस साइट के ऊपर। साथ ही हमने देखा कि अब एक और ख़त लिख दिया गया है वज़ीर आला साहब को। वज़ीर आला साहब एक काफ़ी हैरानकुन तरीके से इस सीट पे बैठे हुए हैं। उनको इस सीट पे बैठे हुए अब तकरीबन 7 महीनों से भी ज़्यादा हो गए हैं। वो तकरीबन 20 या 21 जनवरी को आए थे और अब बात जुलाई के अख्ताम पर आ गई है। ये 6, साढ़े 6, 7 महीने जो इस सीट पे बैठे हैं वो एक अगर देखा जाए तो इस खैबर पख्तूनख्वा में जो तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर आप किसी एक शख्स का नाम लें जिसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो आज़म खान साहब होंगे। वो हैं या नहीं हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ रहा और किसी और को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एटलीस्ट उनकी एक सीट तो है, निगरान वज़ीर आला का एक ओहदा तो है। मोहसिन नकवी साहब वो जानते हैं कि वो ओहदा क्या है, लेकिन आज़म खान साहब नहीं जानते कि वो ओहदा क्या है। वो इसी पे खुश हैं कि वो एक कमरे के अंदर बैठ के लोग उनको वज़ीर आला कहें, उनकी वहाँ पे एक तस्वीर लग गई है और वो ख़ुद को वज़ीर आला कहेंगे और तारीख़ में उनका नाम आ जाएगा। तकरीबन 87-88 साल उनकी उम्र है। इस उम्र में और वो क्या अचीव कर लेंगे? वज़ीर आज़म के पीछे बैठ के वो लैपटॉप पास करने से ज़्यादा उन्होंने और करना क्या है? लेकिन एक ख़त लिख दिया गया है वज़ीर आला को पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कि आप इस सब से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते और बात सही भी है। सूबे में जो भी होगा, अगर आप मूँछों को ताव देंगे जी मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो अच्छे के लिए भी अगर आप क्रेडिट लेंगे तो बुरे के ज़िम्मेदार भी आप ही हैं। ठीक है, सब जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो ओहदा तो है। ये भी तो आप उस ओहदे की तौहीन कर रहे हैं कि आप उस ओहदे पर बैठ के ये कह दें कि जी मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं होता कि पूरे सूबे में हो क्या रहा है। आपने पूरा का सूबा जो है पूरा का पूरा गवर्नर के हवाले कर दिया है या जो कोई वहाँ पे काम कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपके कैबिनेट में कौन है, कौन नहीं है, सिर्फ आपने अपने एक समधी को बिठा दिया कि जी एक बंदा मेरा एडजस्ट कर लें, आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? इंतहाई कमज़ोर फुटिंग पे बैठे हुए आज़म खान साहब, उनको भी इसमें अब इन्वॉल्व कर दिया गया है और पीटीआई ने एटलीस्ट यहाँ पे वो इसको एक तारीख़ का हिस्सा बना रहे हैं कि ये तमाम लोग कल को जब दोबारा ये तमाम काया पलटेगी
تو ان سب کے لیے مسئلے بنیں گے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوگا دوبارہ سے ان سب کو اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لانا۔ یہ ڈپٹی کمشنر، یہ ڈی پی اوز، یہ ڈی آئی جیز، یہ آئی جی صاحب، یہ چیف سیکرٹری صاحب کہیں نہ کہیں دوبارہ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کام کر رہے ہوں گے، لیکن پھر شاید پی ٹی آئی ان کے لیے اتنا جو ہے وہ آسانی سے ماحول نہ کریٹ کریں، ان کے لیے کافی مشکلات ہو پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنا، اور پی ٹی آئی ان کے لیے کوئی آسان ماحول نہیں بنائے گی۔ یہ خطوط جو لکھے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ اس کی تپش محسوس ہونا شروع ہوئی ہے، اور سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو جسٹس اعجاز صاحب ہیں ان کی جانب سے انتہائی سخت ریمارک سامنے آئے ہیں۔ 8 اگست کو انہوں نے ڈپٹی کمشنر مردان کو طلب کر لیا گیا ہے، انہوں نے بلایا ان کو کہ آپ ذرا آئیں، آپ کیسے عدالت کی توہین کر رہے ہیں اور مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور جو کچھ علی محمد خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اب ان سے ان کا جواب لیا جائے گا۔ یہ ایک جگہ پہ عدالت نے بتایا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، اور اس ایک کا اثر اب آپ کو پورے خیبر پختونخوا میں نظر آئے گا۔ حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، جو ایک پریشر اور ایک دباؤ کریٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے اوپر، اب حکومت کے پاس جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ شاید 12-13 دن کی مہمان ہے۔ 10 اگست کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جائیں گے، 10 نہ صحیح 12 صحیح، 12 کو تو ہر حال میں جانا ہوگا۔ جب وہ جائیں گے تب معلوم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، لیکن اس دوران ان 6 مہینوں کے اندر جو کچھ نگران حکومت نے کیا، جو کچھ ساتھ موجود اداروں نے کیا، وہ سب اب ایکسپوز ہو رہا ہے، اور اس سب کا پریشر جو ہے وہ پی ٹی آئی اب لے چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا اب پریشر پے بیک کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سرکاری ملازمین گو کہ ان میں اتنے گٹس نہیں ہیں، نہ تو ہماری اس پولیس میں اتنے گٹس ہیں، سیاسی پولیس ہے، اور نہ ہی ہماری بیوروکریسی میں اتنے گٹس ہیں کہ پھر وہ دباؤ لے سکے۔ تو جب ان کے اوپر سیاسی دباؤ پڑے گا تو یہ کس طرح کولیپس کرتے ہیں وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔